हमने ब्लॉगिंग वेबसाइट्स जितनी भी अभी रेडी की हैं, तो उसमें हमने हेडर, साइड बार, फुटर, फ़ॉन्ट साइज, टाइटल, कलर कम्बिनेशन वगैरह चेंज करने के बारे में काफ़ी देखा है, बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। बट जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट आ रही थी, जैसे कि यहाँ पे ब्लॉगर की हेडर में है कि स्लाइड्स कैसी आ रही हैं। जैसे ये स्लाइड है तो टॉप पे टॉप 5 पोस्ट की जो लेआउट है ये आ रही है। देन फर्दर अगर आप नीचे देखें, ये न्यूज़पेपर थीम है, तो इसमें ग्लोबल न्यूज़ का सेक्शन बना हुआ है। बेसिकली एक कैटेगरी बनी हुई है, तो उस कैटेगरी को हम नीचे लिंक करेंगे यहाँ पे कौन सी पोस्ट आए। सेम एज इट इज़ ट्रैवल गाइड है, तो आप यहाँ पे इसकी लेआउट देख सकते हैं कि इसकी लेआउट चेंज है। और अगर नीचे वाली को देखें, ट्रैवल गाइड को, तो इसकी भी लेआउट चेंज है। यहाँ पे 3 पोस्ट जो है वो लाइन में 3 कॉलम्स में शो हो रही हैं इस सेक्शन में, और यहाँ पे जो है लेआउट डिफरेंट है। तो आप लोग थीम कस्टमाइजेशन में जाके ये लेआउट्स वगैरह खुद चेंज कर सकते हैं। और इसको बताने का मकसद मेरा सिर्फ यही है। अब यहाँ पे देखें 2 डिफरेंट कॉलम्स हैं, ठीक है। तो गैजेट्स का है, रेसिपीज का है, तो आप लोग एक साइड पे गैजेट्स की पोस्ट शो करवा रहे हैं, दूसरी साइड पे दूसरी करवा रहे हैं। तो डिफरेंट लेआउट्स हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो असाइनमेंट भी मैं भी दूँ कि जिसमें मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आपने ये चीज़ें चेंज करनी है। तो इवन दो कि ये चीज़ें मैंने आपको चेंज करके नहीं दिखाई, लेकिन ये थीम कस्टमाइजेशन में से होती हैं। मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग जो है खुद उसको एक्सप्लोर करें। तो असाइनमेंट में ये चीज़ें अगर मिलेंगी तो आप लोगों को पता हो कि आप लोग चेंज कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ हमने एक और वेबसाइट बनाई थी टेक्नो, उसमें सोल्ड एड हमने थीम यूज़ की है। तो उसमें भी आप लोग सेम इसी तरह ही लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसमें तो जो ऊपर आपका स्लाइडर है इसकी लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइडर इसका कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये देखें। तो आप इसको भी अपडेट कर सकते हैं कि आपने इसको कैसे अपडेट करना है नीचे। देन आपकी पोस्ट की जो लेआउट आ रही है, जैसे ये सीक्वेंस वाइज आ रही है, तो आप लोग इसको भी अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको असाइनमेंट में ये चीज़ें मिलें तो आप लोगों ने थीम कस्टमाइजेशन में जाके खुद इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं था कैसे चेंज करना सर है। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। हम स्लाइडर्स जो है वो एलिमेंटेड के थ्रू लगाते हैं, तो हम्म अभी ये जो आपने वेबसाइट दिखाई है, न्यूज़पेपर वाला थीम हमने यूज किया है, हम्म। इसमें जो पोस्ट शो हो रही है वहां पे स्लाइडर में वो मूव नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हम लेआउट को सिलेक्ट करेंगे कस्टमाइजेशन में जाके कि हमने जो स्लाइडर में पोस्ट लगाई है वो मूव हो या ना हो, क्योंकि एक थीम मैंने यूज किया था तो उसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ पोस्ट किया था। हम्म। जब वो खुद ही 3-4 पोस्ट जो है वो सामने कैटेगरीज जब आई उसकी, तो खुद ही मतलब वो मूव हो रही थी, स्लाइडर जो था वो मूव हो रहा था। तो अभी जो है वो न्यूज़पेपर वाला उसमें वो मूव नहीं हो रहा। बिल्कुल, इसमें आप थीम के ऑप्शंस देखेंगे। ये जो अभी ये वाली वेबसाइट है ये सोल्ड एड पे बनी हुई है, ठीक है। हाँ जी। देन ये वाली जो हम अभी पहले देख रहे थे, ये वाली तो ये बनी हुई है न्यूज़पेपर पे, ठीक है, न्यूज़पेपर थीम पे। और आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ यहाँ पे कि अगर आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट सपोज के वर्डप्रेस पे बनी हुई है या इस वेबसाइट के ऊपर कौन सा थीम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक मेन चीज़ है, एक टेक्निक है कि जिसके ज़रिए अक्सर जो हम वर्डप्रेस वेब डेवलपर होते हैं, हमें कोई वेबसाइट दिखाता है, अगर हम सपोज देखते हैं कि हमने कुछ ऐसी या इसी टाइप की वेबसाइट बनानी है, या हमें प्रोजेक्ट मिलता है कि हमने सिमिलर वेबसाइट बनानी है, तो फिर हम देखते हैं कि क्या ये वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी है। सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं। उसके बाद हम फिर ये भी देखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर कौन सी थीम लगी हुई है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है वेबलाइजर, ठीक है, ये ऊपर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप अगेन इसको सिंपली गूगल में जाके टाइप करें वेबलाइजर जो है एक्सटेंशन, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मेरे पास अभी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो आपके पास भी ऐसे ही आ जाए अभी, क्योंकि ये कुछ डाटा शो नहीं करवा रहा। अगर आप लोगों को इंस्टॉल करना है तो आप वेबलाइजर क्रोम एक्सटेंशन सर्च बार में लिखें, आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। देन आप उसको यहाँ से साइट से एक्सटेंशंस में जाके इस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से कहीं से भी सो पिन मार्क करेंगे तो आपके यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, तो अभी मैं अगर सपोज इस वेबसाइट के ऊपर हूँ, मैं इस वेबसाइट को देख रहा हूँ, तो मैं वेबलाइजर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे वेबलाइजर पूरी डिटेल देता है ऐसे पैनल के अंदर। तो इस पैनल में अभी सी एम एस वर्डप्रेस 5.8.1,
वेबराइजर प्लगइन को इतना भी पता चल जाता है कि ये वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। तो CMS सबसे पहले उसने ये शो करवा दिया कि ये आपकी जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। देन फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेन उसकी देखिए फुल डिटेल, तो उसमें एक पेज बिल्डर एलिमेंटर का भी यूज़ हुआ है, बीच में काफ़ी चीज़ें और भी हैं, PHP लैंग्वेज है। बट मेन चीज़ आप अक्सर जो इसका मेन इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ यही आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं इसमें कौन सा वर्डप्रेस में बनी है वेबसाइट या किसी और लैंग्वेज पे बनी हुई है। और मोर इन्फॉर्मेशन में ये अभी तो हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इसका पेड भी सब्सक्रिप्शन है जो कि आपको जो है प्रो वर्जन जो आपके कंप्लीट मोर डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड। सही है। फर्दर एक और ऑनलाइन वेबसाइट है जिसको आप यूज़ करते हुए यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, वेबसाइट का नाम है EasyWP। क्या ये वर्डप्रेस है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, WP जो है वो वर्डप्रेस के लिए स्टैंड करता है। हम कहीं भी वर्डप्रेस डेवलपमेंट की बात करें तो EasyWP, ठीक है। तो ये हम अक्सर यूज़ करते हैं वेबसाइट ऑनलाइन फाइंड आउट करने के लिए कि इस वेबसाइट, तो पहली बात है कि वर्डप्रेस पे बनी हो, अगर ना भी बनी हो तो ये वेबसाइट भी आपको बता देगी कि क्या ये वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस पे बनी है कि नहीं बनी, और साथ में आपको ये भी बता देगी कि इसके ऊपर कौन सा थीम लगा हुआ है, अगर उनकी डायरेक्टरी में होगा, अगर नहीं होगा तो वो आपको बता देंगे कि यहाँ पे नहीं है। फिर और काफ़ी वेज हैं जिनके ज़रिए हम अक्सर फाइंड करते हैं कि क्या हमारी जो वर्डप्रेस वेबसाइट बनी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल कोऑपरेटिव्स, ठीक है .com, मैंने अपनी डोमेन लिखी, आपके पास कोई भी वेबसाइट है आप उसको यहाँ पे वेबसाइट लिखेंगे, एनालाइज वेबसाइट करेंगे तो ये इसको एनालाइज करेगा। जो सबसे पहले अगर आपको ग्रीन मैसेज मिलता है जैसे कि गुड न्यूज़ डिजिटल कोऑपरेटिव्स इज यूजिंग वर्डप्रेस, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता चल गया कि ठीक है जी, तो एक तो अच्छा चीज़ है कि प्लस पॉइंट हमारा मेन है कि ये जो वेबसाइट जो हमें एज ए सैम्पल दी गई है या जिस तरह की हमने बनानी है वो तो एक वर्डप्रेस वेबसाइट है। ये हमारा सबसे प्लस पॉइंट होता है जो कि आपकी कहने की 50 या 60% आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा देता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है वर्डप्रेस थीम डिटेल्स, ये टैब है सेक्शन वाइज होता है। तो दिस साइड यूजेस साइनिक थीम, तो जो मैं अभी अपनी वेबसाइट के ऊपर थीम यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है साइनिक थीम, और मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा या ये जो प्लगइन है या वेबसाइट है ये भी एग्जैक्ट डेटा दिखाती है। तो सम टाइम डेवलपर क्या करते हैं कि थीम की डिटेल हाइड कर देते हैं, तो उस सिनेरियो में बाज़ औक़ात ये वेबसाइट जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाती कि कौन सी थीम यूज़ हुई है, या कुछ सम टाइम लेटेस्ट थीम होती है या कस्टम थीम होती है वो लगाते हैं, तो उस सिनेरियो में भी यहाँ पे हम फाइंड आउट नहीं कर पाते कि कौन सी थीम लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को, ये डिजिटल कोऑपरेटिव्स की वेबसाइट है और पेरेंट्स एंड थीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने थीम लगाई हुई है ये वाली आप लोग देख सकते हैं साइनिक, तो थीम का नाम है साइनिक। तो यहाँ पे इस वेबसाइट ने मुझे एग्जैक्टली बता दिया कि वर्डप्रेस भी बनी है, देन मैं साइनिक थीम यूज़ कर रहा हूँ जो कि स्पेशली है वेब डेवलपमेंट के लिए। देन कुछ प्लगइन्स का भी यहाँ पे बता रहा है, स्लाइडर रेवोल्यूशन, तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जो स्लाइडर लगा हुआ है वो मैंने इस प्लगइन के साथ बनाया हुआ है। और मज़ीद फर्दर कोई डिटेल अगर आपने देखनी हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी और वेबसाइट हो आप वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल BBC की मेन डोमेन क्या है, bbc.com, ठीक है। सो ये हमारे पास वेबसाइट है, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, EasyWP.com पे एनालाइज करते हैं। तो उसने पहले ही बता दिया बैड न्यूज़, BBC.com इज़ नॉट यूजिंग वर्डप्रेस, ठीक है, ये वर्डप्रेस यूज़ ही नहीं करी, तो फिर आपका मसला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये क्या लें कि वर्डप्रेस में नहीं बनी, बट आप लोगों ने देखा कि हमने इनकी वेबसाइट किसी और लैंग्वेज या किसी और सिस्टम पे बनी हुई है, बट अगेन हम सेम इसी तरह की हमने यहाँ पे जो अपनी डेमो वेबसाइट्स बनाई हैं आप अक्सर उसको देख सकते होंगे कि तकरीबन सिमिलरिटीज़ हैं हमारी लेआउट में, हमारे डिज़ाइन में, हमारे टेम्पलेट में जो हमने डिज़ाइन किया है। तो कोडिंग लैंग्वेज है, कोई कौन सी कोडिंग में बनी होती है, कोई कौन से CMS में बनी होती है, बट ऑफ कोर्स आप वर्डप्रेस के ज़रिए किसी भी टाइप की
किसी भी डिज़ाइन की वेबसाइट खुद बना सकते हैं। अभी तो हम एडवांस सीखेंगे डिज़ाइनिंग, जो कि हम खुद करेंगे। अभी तो हम प्री बिल्ट चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको कस्टमाइज़ कर रहे हैं। लेटर ऑन हम खुद चीज़ें बनाएंगे कि हम कैसे बना सकते हैं। लाइक, तो यहाँ पे ये चीज़ मैं फाइनलाइज करना चाह रहा था कि अगर कोई चीज़ या कोई सैंपल आपको वेबसाइट मिलती है तो आपने फाइंड आउट करना है क्या ये वर्डप्रेस पे बनी है कि नहीं बनी। तो ये चीज़ें थी कुछ जो कि आपने चेंज करनी है, लेआउट वगैरह ब्लॉगिंग के अंदर आपको करना पड़ जाता है। दूसरा ये है कि आज का मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर बिजनेस वेबसाइट हम बनाते हैं या आप लोगों को कोई ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। बाकी रम का क्वेश्चन ये था कि स्लाइडर का, तो स्लाइडर का आपके पास जो सोल्ड ऐड है उसमें स्लाइडर यूज हुआ है पेंसिल के नाम से। वेबसाइट मेरे पास बनी है, टेक्नो आई थिंक एडमिन। तो यहाँ पे आपके पास बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये पेंसिल स्लाइडर के नाम से प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था। और यहाँ पे हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर स्लाइडर लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये स्लाइडर ऑलरेडी डिजाइंड है जो कि यहाँ पे असाइन किया गया है। और अगर आप यहाँ पे स्लाइडर को एडिट करते हैं तो पेंसिल स्लाइडर के नाम से प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था और उसके अंदर हमने स्लाइडर का टेम्पलेट बनाया था कि जो कि हमारा स्लाइडर कैसे दिखना चाहिए या कैसे ऊपर मूव होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास लाइक डिफरेंट स्लाइडर्स बने हुए हैं, तो आप खुद हर एक स्लाइड को अपनी तरफ से देख सकते हैं कौन सा स्लाइडर आपने एडिट करना है या उस पर वर्क करना है फर्दर। 3 पब्लिश हैं, आप उनको इजीली देख सकते हैं यहाँ से और उनको फर्दर एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ये स्लाइडर है तो इस स्लाइडर के पीछे जो है मोबाइल डिवाइस है, देन ऊपर दिस इज अ पेंसिल स्लाइडर, देन ऊपर कोई कस्टम टेक्स्ट है। तो अब यहाँ से कोई भी पोस्ट है या अपना कोई सेपरेट बैनर लगाना चाह रहे हैं तो अब यहाँ से स्लाइडर इनेबल कर सकते हैं, देन कस्टमाइजेशन में जाके एज ए स्लाइडर इसको यूज कर सकते हैं। तो फिर वो स्लाइडर, हर स्लाइड, ये एक स्लाइड है, देन उसकी अगर आप नीचे देखें ऑल स्लाइड्स पे तो नीचे ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये ऐसे स्लाइड्स हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? एलिमेंटर इस पे इंस्टॉल्ड है बट अभी हमने एलिमेंटर पढ़ा नहीं है। एलिमेंटर का हमने ज़्यादा यूज़ करना है इन फ्यूचर, कि जो कि हम अक्सर वेबसाइट्स के पेज डिज़ाइन है करेंगे। जी जी। हाँ, जो न्यूज़पेपर वाली थीम है उसमें फिर स्लाइडर नहीं लगा हुआ। इसके अंदर न्यूज़पेपर वाली जो थीम है नहीं, उसमें तो प्री बिल्ट है ना। ये वाला क्या है? ये स्लाइडर नहीं है, ये बिल्कुल स्टैटिक है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे, अगर आपने कोई और टेम्पलेट इंपोर्ट किया है तो अगर उस टेम्पलेट में अगर स्लाइडर लगा हुआ है तो आपको कस्टमाइजेशन में जाके उस स्लाइडर के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अभी सिर्फ लेआउट है, यहाँ पे हेडर में उन्होंने सिर्फ 5 पोस्ट शो करवाई है जिसकी लेआउट ऐसे। आप ये पोस्ट की लेआउट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आपने कौन सा टेम्पलेट इंपोर्ट किया था प्री बिल्ट? इसमें मैंने हाँ तो जी। कुछ भी नहीं किया अभी। ऐसे ही है मेरे पास भी, मैंने भी क्योंकि डाटा जो है वो डेमो डाटा इंपोर्ट किया था, वैसे शो हो रहा है। मैं वैसे पूछ रही थी कि अगर मतलब स्लाइडर तो वो मूव होता है ना, तो यहाँ पे तो नहीं लगा हुआ फिर। नहीं, यहाँ पे हो भी सकता है अगर सपोज आप अभी यहाँ पे हमारे स्लाइडर में 5 पोस्ट हैं जो कि हमें शो हो रही है। सॉरी, यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। कौन सी वेबसाइट है? टेक्नो नहीं थी, मैंने क्लो, बल्कि ये ओपन है, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट मैंने 5 पोस्ट शो करवाई हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे हेडर में 10 पोस्ट लगाता तो 5 पहले शो होती, तो ये स्लाइड होके चला जाता, देन अदर 5 यहाँ पे प्लेस होनी थी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने हेडर में कितनी पोस्ट शो करवानी है। अभी 5 है तो वो 5 शो हो रही हैं, तो 5 से ऊपर जाएंगी तो फिर उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ें आपने कस्टमाइजेशन में जाके देखनी है। अगर समझ नहीं आएगी तो फिर मैं खुद बता दूंगा आप लोगों को। ये चीज़ें मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, लेआउट को थोड़ा सा आप खुद एक्सप्लोर करें, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें करनी आ जाए आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो हम बिजनेस वेबसाइट्स की बात कर रहे थे। तो आप लोगों ने कुछ उस पर सर्च की कि आपकी बिजनेस वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए?
ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हमने देख ली हैं। अब बिजनेस वेबसाइट से रिलेटेड आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर कोई बिजनेस वेबसाइट है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसमें क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, या मेन चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए एक बिजनेस वेबसाइट को डिज़ाइन करते हुए। सबसे पहले तो सर एक क्लियर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि आप कौन हैं, और लाइक अबाउट अस जो होता है। ठीक है, मेन पेजेस आपके क्या होंगे। ऑलराइट, हाँ गुड। जी, और ताकि जो कस्टमर है वो आपको लाइक कांटेक्ट कर सके। ठीक है, गुड। नेक्स्ट। और मेरा ख्याल है उसमें कंप्लीट आपकी सर्विसेज की डिटेल होती है कि किस किस कैटेगरी में आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और फिर पोर्टफोलियो भी होता है आपका, ताकि क्लाइंट ये भी देख ले कि आपका प्रीवियस वर्क कैसा है। फिर प्राइसिंग भी होती है कि आप किस सर्विस की क्या प्राइस जो है वो ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, गुड। जी राम, आप बता दें, आपके माइंड में है कुछ। जी सर, मैंने जो सर्च किया था उसमें मतलब कि है, उसमें कुछ पॉइंट्स मुझे जो मिले हैं वो ये था कि बिजनेस वेबसाइट जो है वो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि जो है मोस्टली मोबाइल का जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए वेबसाइट, कोई भी हो, बिजनेस हो या कुछ भी हो। हम्म, और क्वालिटी डिज़ाइन उसका जो है वो अच्छा होना चाहिए। बाकी जो मैम ने बताया अभी तो वो भी कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। और कुछ कोई ऐड करना चाहेगा। ठीक है, वैसे हम इरम ने भी एक पॉइंट जहाँ पे मेंशन किया, बाकी मिस हेमन ने, मिस लीना ने, आप लोगों ने जो भी पॉइंट बताए वो भी वैलिड हैं। और अगर आप कोई भी वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट स्पेशली जब हम डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे मेन चीज़ तो आपके बिजनेस का होता है कि आपका अबाउट होम पेज एक होना चाहिए जिसके ऊपर आपका प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम अभी एक वेबसाइट को देख रहे हैं एज ए लेआउट। ठीक है, कि हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए। पेजेस तो कंपलसरी हो गए, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, लोग आपके बारे में जाने, आपके बिजनेस के बारे में। अब ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो उसमें अबाउट अस की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि कोई भी ब्लॉगिंग बड़ी वेबसाइट है उसमें अबाउट अस की ज़रूरत नहीं है इतनी, क्योंकि वो उसका मेन पर्पज़ ही ब्लॉगिंग आर्टिकल्स जो है प्रोवाइड करना है। तो लोग उसको आर्टिकल्स को ही अक्सर रीड करते हैं। कॉन्टैक्ट अस का होता है अक्सर कोई ऑथर या कोई भी उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो अपनी क्वेरी वगैरह या कोई न्यूज़ देना चाहे तो दे सकते हैं, पर कॉन्टैक्ट अस भी इतना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अक्सर क्योंकि एज ए बिजनेस है तो उसमें कॉन्टैक्ट अस ज़रूरी होता है। बट अगर हम बिजनेस की बात करें, स्पेशली कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है या कोई और बिजनेस है, तो उसमें आप यहाँ पे ये डिजिटल कोऑपरेटिव्स की वेबसाइट देख रहे हैं। साथ में मैं आप लोगों को एक और वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, और जे मार्केटिंग स्टूडियो .com। ठीक है, ये किस्म की सर्विस प्रोवाइडर ही हैं। आप कोई भी वेबसाइट और उठा के देख लेंगे, यहाँ पे मेरे पास है alanjam.pk। राइट, तो मेरा ब्राउज़र आई थिंक लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है मुझे, बट ये वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कि आपकी बिजनेस की कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर या ईमेल आपका होना चाहिए। तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, सोशल आइकन्स ज़्यादा मैटर करते हैं स्पेशली बिजनेसेस के लिए। देन आपका एड्रेस हो गया, आपकी ईमेल एड्रेस हो गई, या कॉल अस का जैसे बटन होता है, ये कॉल टू एक्शन बटन बोलते हैं इसे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट अस का बटन लगाया हुआ है। ठीक है, कि कोई भी अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो फ़ौरन कांटेक्ट अस का कोई बटन हो। इसको CTA शॉर्टकट में बोलते हैं, कॉल टू एक्शन बटन। तो ये वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट के ऊपर हम अक्सर यूज़ करते हैं, हम हेडर में यूज़ करते हैं। देन अगर हम नीचे स्लाइडर बनाते हैं तो ये जैसे इनका स्लाइडर है, ठीक है, तो इस स्लाइडर में भी हम अमूमन जैसे यहाँ पे स्टार्ट नाउ का हमने बटन ऐड किया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये किसी पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पे करता हूँ तो ये मुझे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो ऊपर ब्राउजिंग स्टार्ट हो गई और मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे लैंड कर गया यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं स्क्रॉल बैक करता हूँ और अगेन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था स्टार्ट नाउ का तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अगेन मैं फ्री कोटेशन वाले पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे किसी ने कोई कोटेशन लेनी है तो वो यहाँ से फॉर्म फिल करके
मुझसे कोटेशन वगैरह ले सकता है। सेम एज इट इज़ आप देखिए, मैंने डिजिटल कोऑपरेटिव्स की अपनी वेबसाइट है, तो यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे जो मेन पेजेस हैं वो आ रहे हैं। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस का यहाँ पे भी लैदा पेज है, बट मैंने अगेन एक बटन ऐड किया है, गेट अ कोड। ठीक है, अगर उस पर क्लिक करता है तो फौरन पॉपअप होके एक कॉन्टेक्ट अस या फ्री कोड का फॉर्म आ जाता है मेरे पास। ये हमने कैसे बनाए हैं, कॉन्टेक्ट अस का पेज कैसे बनाया है, ये सारा कुछ हम सीखेंगे अभी बिजनेस वेबसाइट्स में हम करेंगे। बट मीन्स के हमारे माइंड में होना चाहिए कि जब कोई भी हम बिजनेस वेबसाइट बनाते हैं उसमें ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको किसी वेबसाइट में भी ना भी मिले, लेकिन ये है कि अगर हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है और होना भी चाहिए। क्योंकि ऑफ कोर्स अप्लाई नो का, अक्सर आप यूनिवर्सिटी क्लासेस की देख रहे हैं तो अप्लाई नो का बटन होता है, गेट स्टार्टेड होता है। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके ऊपर ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ पे अब नीचे स्लाइडर में आप देख सकते हैं, अगेन मैंने 2 बटन दिए। इसका मेन पर्पज ये होता है कोई भी यूजर है जो बिजनेस वेबसाइट को विजिट करे और उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनको कॉन्टैक्ट अस गेट ए कोड का बटन फौरन मिलना चाहिए, कि जिसपे उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती, उनको कोई क्वेश्चन है तो वो फौरन उस पर क्लिक करें और उस पेज पे आ जाएंगे और डायरेक्टली कोई फॉर्म फिल करने या पोर्टफोलियो जैसे दिखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 2-3 बटन लगा, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्क्रीन है, कोई किसी ने स्क्रॉल भी नहीं किया और उनको 3 कॉल टू एक्शन बटन मिल रहे हैं कि उन्हें कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझसे गेट अ कोड कर लें, मेरा पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं वो देख लें, कॉन्टैक्ट अस का पेज है तो वो उसको विजिट कर लें। फर्दर अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे अगेन मैंने अपनी सर्विसेज लिस्ट की हुई हैं, और अगर आप मेन्यू के अंदर देखें तो मैं सर्विसेज पे लेके जाता हूँ और यहाँ से स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। तो सर्विसेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अगेन ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जो कि मैंने बनाया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरी सर्विसेज आ रही हैं, तो सर्विसेज भी मैंने लिस्ट डाउन की हुई हैं। प्राइसिंग है, पोर्टफोलियो, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस तो है। अब मैंने अगर यहाँ पे देखें, हमने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना सीखे शुरू में, और बिजनेस का भी ब्लॉग हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग का एक अलग पेज बनाया हुआ है जिसके ऊपर हमने शुरू में सेटिंग में देखा था कि जब हम वर्डप्रेस की सेटिंग में जाके, रीडिंग में जाके होम पेज अलग बनाते हैं और उधर हम सेलेक्ट करते थे कि होम पेज स्टैटिक, तो हम कोई भी पेज उसको असाइन कर देते थे। देन नीचे ब्लॉग पोस्ट का अलग पेज हम सेलेक्ट करते थे, तो वहाँ पे मैंने एक एम्प्टी पेज बनाया ब्लॉग का, देन उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया एज ए ब्लॉग पेज। तो आप कोई ब्लॉग पे पेज क्लिक करेगा तो उनको मेरी पोस्ट शो होंगी, अदरवाइज ये मेरा होम पेज है। और मैंने यहाँ पे स्लाइडर लगाया है, तो स्लाइडर का मेन पर्पस आप एक सिंपल स्लाइडर लगा सकते हैं, सिंपल एक पिक्चर लगा सकते हैं जो कि स्लाइड ना भी करे, बट स्लाइड कर रहे हैं तो अच्छा है, ज़रा थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, आई कैची होता है, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है यूजर के ऊपर। लेकिन अगर स्टैटिक भी हो तो जैसे सपोज अगर मैं जे मार्केटिंग की बात करूँ तो बिल्कुल स्टैटिक है बट आई कैची है, ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहाँ पे जैसे टॉप रेटेड ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, स्लाइडर्स हम कैसे बनाते हैं या कौन कौन से प्लगइन यूज होते हैं जिनके जरिए हम स्लाइडर बनाते हैं हेडर के अंदर, वो चीज़ें हम सीखेंगे अभी। फर्दर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे उनकी सर्विसेज आ रही हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को जे मार्क डिजिटल कोऑपरेटिव्स पे दिखाया, तो ये जो लोगो आ रहे हैं ये ब्रांडिंग लोगोज हैं कि डिफरेंट ब्रांड्स के लोगो हैं। देन नीचे सर्विसेज वी प्रोवाइड, तो यहाँ पे सर्विसेज आ रही हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट आपको ऑप्शंस आ रहे हैं ये तो एडिटिंग है। देन नीचे और इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो है, सही है। देन नीचे कस्टमर के रिव्यूज होते हैं कि आपका कोई भी बिजनेस है, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होता है आपका टेस्टिमोनियल। एक तो आपकी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, देन टेस्टिमोनियल होता है। टेस्टिमोनियल आपकी कस्टमर्स के क्या रिव्यूज हैं आपकी बिजनेस के बारे में, और ये कोई भी यूज़र आएगा, हम खुद अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं या किसी भी बिजनेस को देखते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं, क्वालिटी क्या है। देन हम देखते हैं कि यूज़र जो ऑलरेडी उनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उनके क्या रिव्यूज़ हैं। हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट भी परचेज करें तो हम पहले यूज़र के रिव्यूज़ देखते हैं कि क्या कोई 5 स्टार रेटिंग मिल रही है, अच्छे रिव्यूज़ हैं कि नहीं है। ठीक है, तो टेस्टिमोनियल हम ऐड करते हैं स्पेशली बिजनेस वेबसाइट्स के ऊपर। देन अगेन मैंने नीचे वाइज यूजर्स, तो ये सेम हो गया कि मेरी सर्विस क्या है या मुझे क्यों चूज़ करेंगे। देन मैंने अगेन यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म दिया है कि कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहे तो अगेन मुझसे यहाँ पे क्लिक किए बगैर भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर ले। अभी तक मीन्स कि उन्होंने मेरी वेबसाइट स्क्रॉल की, यहाँ से पढ़ा, पोर्टफोलियो देखा और यहाँ तक आए, टेस्टिमोनियल देख लिया, तो मैंने अगेन यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म दे दिया कि आपने इतना कुछ पढ़ लिया, मे बी वो यहाँ तक रीड करके इम्प्रेस हो चुके हों तो वो मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो मे बी वो फ़ौरन मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। ठीक है, या उनको क्या चाहिए वो यहाँ पे अगेन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर मोर आप देखें तो सक्सेस इन नंबर्स, तो आप यहाँ पे
सक्सेस इन नंबर्स किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके हैप्पी क्लाइंट्स होते हैं, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो है कस्टमर के रिव्यूज़ हैं, देन नीचे लेटेस्ट न्यूज़ ब्लॉग, ठीक है। तो अगेन अगर कोई मेरे ब्लॉग भी पढ़ना चाहे तो मैंने एक छोटा सा सेक्शन बनाया जिसमें मैंने 3 ब्लॉग्स को शो करवा दी, कोई रीड करना चाहे तो कर ले। एंड देन द फुटर से पहले मैंने एक ऑप्शन दिया, साइन अप फॉर आवर न्यूज़ लेटर टू स्टे अप टू डेट विद बिजनेस न्यूज़। तो कोई भी बंदा अगर मेरी अपडेट या न्यूज़ लेटर को ज्वाइन करना चाहे, अक्सर आप लोग डिफरेंट वेबसाइट पे भी देखते होंगे, तो आप सिंपल यहाँ पे अपना नेम और ईमेल प्रोवाइड कर देते हैं। देन अगर मेरी सर्विसेज हैं, कोई मैं प्रमोशन रन करता हूँ, तो जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं फिर मैं उनको न्यूज़ लेटर लिखता हूँ ईमेल के थ्रू, तो उनको ईमेल जाती है। तो ईमेल यहाँ पे कॉन्फ़िगर होती है, मेलशिप यूज़ होता है या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो यूज़र होता है उसका डाटा बैक एंड पे लिस्ट में सेव होता है। फिर हम जब भी ईमेल करना चाहते हैं तो हम वर्डप्रेस के थ्रू नहीं करते, हम एक उनकी लिस्ट वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी न्यूज़ या ईमेल सेंडर में इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से हम उनको ईमेल सेंड करते हैं। अगेन फुटर है, तो फुटर तकरीबन सेम ही होता है। हम ब्लॉग पोस्ट में हम पॉपुलर पोस्ट या कुछ ऐसी चीज़ें शो करवाते थे। यहाँ पे मेरी पॉपुलर सर्विसेज हैं, रिसोर्सेज हैं, कुछ शॉर्ट लिंक्स हैं। स्पोर्ट का मैंने एक सेक्शन बनाया जिसमें कॉन्टैक्ट अस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशन है, एंड गेट इन टच अगेन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड देन एट द बॉटम कॉपीराइट्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगेन अगर आपको मैं एक और वेबसाइट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मार्केटिंग स्टूडियो, तो इसको भी आप देखें तो सेम एज इट इज़ है, ठीक है। इसमें तकरीबन बिजनेस कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम यूज़ होते हैं, बट आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी आपको हर बिजनेस से रिलेटेड थीम मिलेगी, हर बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट प्री बिल्ट वेबसाइट मिलेगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, डिफरेंट सर्विसेज हैं। देन यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग पैकेजेस हैं कि इनके पैकेजेस क्या हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले ही अपने क्लाइंट को बता रहे हैं कि अगर आपने हमारा कोई पैकेज प्लान लेना है तो आप यहाँ से प्राइसिंग प्लान देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से चूज़ अ प्लान करेंगे तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे किसी फॉर्म के साथ या कॉन्टैक्ट अस पेज के साथ, ताकि वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। देन आई वाई सॉरी व्हाट क्लाइंट से अबाउट आवर एजेंसी, यहाँ पे क्लाइंट के रिव्यूज़ हैं, एंड आवर लेटेस्ट मीडिया, तो यहाँ पे उनकी लेटेस्ट पोस्ट आ जाएंगी। एंड एट द लास्ट जो है हमारा फुटर है, टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। अगेन कॉल टू एक्शन बटन ऐड किया है और फुटर पे जे मार्केटिंग स्टूडियो के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ गई है, राइट। इसके अलावा मैंने एक और वेबसाइट यहाँ पे ओपन की है, अलंजम पेन मैनेजमेंट सेंटर, ये रिसेंटली कुछ महीने पहले मैंने कंप्लीट की है। तो ये वेबसाइट है, इसमें पेन मैनेजमेंट जो है एक हैं हकीम है, ठीक है, डॉक्टर है, बल्कि मैं हकीम ही कहूँगा, तो उनकी है वेबसाइट। तो उसमें देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट हेडर है, उनका नेम आ रहा है, मेन्यू है, अबाउट मी, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, एंड देन मेक अपॉइंटमेंट। तो अब मैंने डॉक्टर के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ या कुछ सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है कि अपॉइंटमेंट होता है, तो मैंने मेक अपॉइंटमेंट यहाँ पे बना दिया। देन उनके यहाँ पे देखें तो मैंने फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट अस और टाइमिंग मैंने उनकी मेंशन कर दी, उनकी पिक्चर, उनका अपना तारफ़ जो भी है। देन अगेन आवर सर्विसेज, तो उनकी जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड कर रहे हैं मैंने उनको लिस्ट डाउन कर दिया, सही है। देन यहाँ पे उनकी टाइमिंग स्केड्यूल है, कहाँ कहाँ पे वो करें। अगेन बॉटम पे मैंने अपॉइंटमेंट लेटर सेक्शन दिया है, और देन बॉटम पे फुटर। तो आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे बिजनेसेस के लिए टेम्पलेट तकरीबन सेम ही यूज़ होता है, हम डिफरेंट चीज़ों को माइंड जो है रखते हैं। अब इस वेबसाइट के ऊपर मैंने टेस्टिमोनियल भी ऐड किया था, बट हकीम साहब के पास कोई रिव्यूज़ थे नहीं, तो उन्होंने कहा कोई फेक डालने नहीं है तो आप उनको रिमूव कर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। फीफा कह रही वेबसाइट बहुत खूबसूरत है, जज़ाकल्लाह। हाँ बिल्कुल, गो टू होस्टिंग है। अगर हम गो टू होस्टिंग में आपको दिखाऊँ, अच्छा यहाँ पे आप देखें तो जैसे मैं वेबसाइट को लेफ्ट करने लगा तो मैंने इसमें इंसर्ट किया था अपॉइंटमेंट सिस्टम। तो जब भी कोई वेबसाइट को लेफ्ट कर रहा है बाय डिफॉल्ट मीन कि मैंने माउस को साइड पे मूव किया, अक्सर आप वेबसाइट्स पे देखते होंगे कि आप उसको जैसे एग्जिट करने लगते हैं तो आपको पॉपअप आ जाते हैं। तो ये पॉपअप कैसे बनाते हैं ये हम आगे जाके देखेंगे। सिंपल अगेन यहाँ पे भी लगा हुआ कॉन्टैक्ट फॉर्म है कि यहाँ पे योर नेम, यहाँ पे आप सर्विस चूज़ करें, आपका मोबाइल नंबर दें, डेट पिक करें, कौन सी डेट को आपको सर्विस चाहिए, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, देन अपना टाइम चूज़ करें, ईमेल और रिक्वेस्ट कॉल।
तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी यूज़र यहाँ पे इंसर्ट करता है, वो जो बिजनेस ओनर होता है उसको ईमेल चली जाती है कि किसी ने आप कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया है और उसकी ये डिटेल है, ठीक है। वो डिटेल वहाँ पे हमारे पास आ जाती है। अगेन मैम कह रही थी गो टू होस्टिंग, बिल्कुल गो टू होस्टिंग भी है, ये भी हमारा अपना प्रोजेक्ट है। और इन फ्यूचर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख जाते हैं, आपको होस्टिंग चाहिए, होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है, ये अभी हम करना बाकी है, जो कि हम नेक्स्ट वीक से करेंगे। तो गो टू होस्टिंग को आप देख सकते हैं सिंपल यहाँ पे। तो गो टू होस्टिंग में गो टू होस्टिंग का लोगो है, देन हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, सो यहाँ पे ईमेल मैंने प्रोवाइड किया, देन अपने यूज़र के लिए मैंने लॉगिन जो है, आप किसी भी वेब होस्टिंग से होस्टिंग या डोमेन लेते हैं तो उनका लॉगिन होता है, क्योंकि क्लाइंट लॉगिन भी हो सके, वो अपनी सर्विसेज चेक भी कर सके। देन सपोर्ट का बटन दिया है, अगेन होम, और यहाँ पे जो मेरी सर्विसेज हैं वेब होस्टिंग है, डोमेन रजिस्ट्रेशन है, कॉन्टैक्ट अस है। देन मैंने यहाँ पे लैंग्वेज का भी आइकन दिया है, कोई ट्रांसलेट करना चाहे तो उसको ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जिसमें भी आपने ट्रांसलेट करना है तो ये ऑप्शन हम कैसे कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के भी प्लगइन होते हैं, आप प्लगइन इंस्टॉल करें, आपको अनेबल कर सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन है, देन सर्च का ऑप्शन है। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गेट स्टार्टेड एंड गेट अ डोमेन, तो ये भी मैंने CTA प्रोवाइड किए हैं, कॉल टू एक्शन बटन्स, ठीक है। तो आप इनको यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, थीम पेड भी हैं, फ्री भी हैं यहाँ पे। और जो ये डॉक्टर साहब वाली है, ये फ्री थीम पे मैंने बनाई हुई है, और ये थीम पेड है। आपको अगर चाहिए होंगे तो आपको मिल जाएंगी, कोई मसला नहीं है। आपको जो भी थीम चाहिए हो आप मुझे बता दिया करें, मैं आपको प्रोवाइड। तो यहाँ पे देखिए मेरे डिफरेंट प्लान्स, प्राइसिंग प्लान्स मैंने दिए हैं, जैसे कि स्टार्टअप है, टर्बो है, ड्राइव है। अगर आप लोगों को होस्टिंग या डोमेन चाहिए तो आप 250 पर मंथ के हिसाब से 1 साल के लिए डोमेन एंड होस्टिंग ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट ऑनलाइन बना सकते हैं। मीन्स कि आपको डोमेन चाहिए, आपने कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है या आपके क्लाइंट के लिए है, लोकल पाकिस्तान का क्लाइंट है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको डायरेक्ट इधर ही होस्टिंग एंड डोमेन दे दूंगा। आप उनकी वेबसाइट होस्टिंग पे ऑनलाइन बनाएं, लोकल होस्ट के पे बजाने क्रिएट करने के बजाय, ठीक है। देन यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं। अगेन हर सेक्शन में कोशिश किया कि मैं एक कॉल टू एक्शन बटन इंसर्ट करूँ, ताकि कोई भी रीडर जो है, यूज़र रीड कर रहे हैं तो उसके बाद अगर वो वहीं पे उन चीज़ों से मुतासर हो जाता है तो वो फ़ौरन मुझसे गेट स्टार्टेड या कॉन्टैक्ट अस का बटन प्रेस कर और कॉन्टैक्ट कर ले। देन ये फुटर है, फुटर में मैंने देखे मेन्यू, कंपनी, सॉल्यूशंस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, देन ओवरऑल यहाँ पे कुछ आइकन्स डाले हैं वेबसाइट की सिक्योरिटी के हवाले से, कॉपीराइट्स, देन यहाँ पे गो होस्टिंग का लोगो एंड देन सोशल आइकन्स, ठीक है। ऑनलाइन तो ये मैंने कुछ आप लोगों को बिजनेसेस वेबसाइट्स का ओवरव्यू दिया। आप और भी डिफरेंट बिजनेस वेबसाइट्स देख सकते हैं। आपको मींस के जोन सी डिफरेंट निश का बिजनेस है, आप उसको उसकी वेबसाइट को या उसके कंपटीटर को या उसी टाइप के बिजनेसेस की वेबसाइट को ढूंढें, उनकी